एक दिन की बात है। गांव में एक चालाक साहूकार आया। उसका नाम था हरीराम। वो लोगों को मीठी बातों में फंसाकर उनका पैसा और सामान हड़प लेता था। रामलाल भी उसके जाल में फंस गया। सीता, मैंने साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन अब वो दोगुना मांग रहा है। दो गुना? लेकिन ऐसा कैसे? तुमने तो उतना ही लिया था ना? हाँ, लेकिन उसने कहा कि अगर आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर ले लेगा। ये सुनकर सीता कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन आंखों में एक चमक भी थी, जैसे वो कुछ सोच रही हो। तुम चिंता मत करो रामलाल, मैं इस समस्या का हल निकालूंगी। लेकिन कैसे? वो बहुत चालाक है। चालाक है तो हमें उससे ज्यादा चतुर बनना होगा। शाम का समय हो गया। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल रंग में रंग गया था। साहूकार हरीराम अपने दो नौकरों के साथ रामलाल के घर आ पहुंचा। रामलाल, समय खत्म हो गया। अब या तो पैसे दो या अपना घर मेरे नाम कर दो। साहूकार जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। नहीं, अब कोई समय नहीं मिलेगा। तभी सीता आगे आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। साहूकार जी, हम आपकी शर्त मानते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात है। क्या बात है? जल्दी कहो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आप कहते हैं कि हमने जितना लिया उसका दो गुना देना होगा, तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आपने हमें कितना दिया था? साहूकार कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने सोचा, ये औरत क्या खेल खेल रही है। मैंने तुम्हें 100 सोने के सिक्के दिए थे। ठीक है, तो आपके पास कोई गवाह है? गवाह? नहीं, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सीता ने तुरंत गांव के कुछ लोगों को बुला लिया। सब लोग इकट्ठा हो गए और ध्यान से सुनने लगे। साहूकार जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमें 100 सोने के सिक्के दिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, बिना सबूत के कैसे मान लें? सही बात है। साहूकार अब थोड़ा घबरा गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया। अब मैं एक शर्त रखती हूँ। अगर साहूकार जी सही साबित होते हैं तो हम घर दे देंगे, लेकिन अगर ये झूठे साबित हुए तो इन्हें गांव छोड़कर जाना होगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी लोग साहूकार की तरफ देखने लगे। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। असल में मैंने तो बहुत कम पैसे दिए थे। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। गांव वाले गुस्से में आ गए। ये हमें धोखा दे रहा था। इसे गांव से निकालो। साहूकार डर गया और वहां से भाग गया। रामलाल और सीता ने राहत की सांस ली। सीता, अगर तुम नहीं होती तो आज हम सब कुछ खो देते। हमेशा याद रखना, मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। शाम की ठंडी हवा फिर से बहने लगी। आंगन में दिया जल रहा था और दोनों पति पत्नी शांति से बैठे थे। उस दिन के बाद गांव में सबने सीता की बुद्धिमानी की तारीफ की और कोई भी फिर उस साहूकार जैसे लोगों के झांसे में नहीं आया। बुद्धि और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। संकट के समय घबराने के बजाय सोच समझकर कदम उठाना ही सच्ची चतुराई है।